हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, एडिटोरिया के करंट अफेयर्स को। जी हाँ, एडिटोरिया का करंट अफेयर्स अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, तो आप लोग चाहे तो वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से आपको इसका फुल PDF मिल जाएगा और PDF से भी आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे और 18 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और आज की वीडियो में ना हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखिए 100फटाफट.com मतलब फटाफट 100.com के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखेंगे। मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, 100 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, वहाँ पे भी हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। फटाफट 100.com। पहला है आपको राष्ट्रीय से, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ बना है। असम राज्य की किस पहली AI न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो अंकिता को रखा गया है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो आप लोगों को भी साफ साफ दिखाई दे। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये आपको अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो ये आपको बना है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरला का। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने की है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ पे खोला गया है? तो ये आपको पंजाब फाजिल्का में खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो ये आपको किस राज्य ने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन थी? तो गीता समोता थी। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो ये आपको गंगा एक्सप्रेसवे है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पे समर्पित किया गया है? तो विजिडम केरल में किया गया है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो MP में किया गया है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपको हरियाणा है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन सी है? यहाँ पे दृष्टिबाधित पूछ रहा है, तो ये आपको कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की है, छोजिन एंगमो है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना बना है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको केरल बना। यहाँ पे देखिए डिजिटल साक्षरता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल में। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ पे बनेगा? तो ये आपको प्रयागराज में बनेगा। आगे देखते हैं, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो यूपी में। किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। AI से आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि AI तो काफी न्यूज में ही रहता है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो मौसम भवन नई दिल्ली में। मौसम भवन भी याद रखिएगा। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ को। 300 करोड़ की लागत से देश का पहला सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनेगा? तो ये आपको लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो GCC भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। मध्य प्रदेश बना है। ये करंट अफेयर जो है ना आपको एडिटोरिया का, ये सिर्फ आपके BPSC के लिए नहीं, बल्कि बिहार SSC, बिहार दरोगा, कांस्टेबल, रेलवे, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से करंट अफेयर आते हैं। और एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का तो क्या ही कहना, मतलब इनका करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और हर एग्जाम के लिए रिलायबल होता है। तो इसलिए अच्छे से करिएगा और इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आप लोग PDF फ्री में लेके पढ़ सकते हैं। बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग PDF पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो। अदरवाइज बुक खरीद लीजिएगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। आगे देखते हैं,
सात महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये आपको बनी है काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर, गुजरात में। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे बना है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे उद्घाटन भी पूछता है, तो किसने किया था? नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सिकारा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो डल झील, जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मंगलदेई, असम में किया गया है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश प्रथम स्थान कौन सा है? तो ये आपको बिहार का बना है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान है बिहार का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की जाती है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में। भारत का अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पे तैयार होगा? मतलब कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे शुरुआत होगा इसका? तो गाजियाबाद, यूपी में होगा। स्वामी विवेकानंद विद्या स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे किया है? तो सिलवासा में किया है, दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप, सिलवासा में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में किया गया है। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। आगे देखेंगे, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो भारत में। पंचसूल पल्स नाम से पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इशिता भार्गव बनी है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना है? तो जर्मनी बना है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसको रिमूव करके यहाँ से साफ साफ देखेंगे, दुनिया का सबसे महंगा शहर है आपको मोनाको है, और यहाँ पे ऋणदाता कौन है? तो जर्मनी है। विश्व की पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? तो जापान ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये आपको UK बना है, यूनाइटेड किंगडम। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध को सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है दक्षिणी गोलार्ध के। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो JD वेंस ने लिया था। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बॉल्ड ईगल को किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो मधुबनी में। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये आपको बनी है नीमा रिंजी, जो कि नेपाल की हैं। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, नेपाल की हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा घोषित हुआ है? तो जॉर्डन हुआ है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो रशिया बना है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पे मिला है? तो ये आपको हुनान प्रांत, चीन में मिला है। आगे देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भारत का पहला अश्वमुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मेरठ छावनी में। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज से। यहाँ पे देखिए विमान हंसा, ठीक है। आगे है, विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये आपको बीजिंग, चाइना में। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा बना है? तो इंडोनेशिया। और ये भी याद रखिएगा कि पहला देश कौन सा है? तो फिलीपींस है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो भारत ने किया है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ से,
किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता से। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष कौन बने थे? तो ये तो काफी चर्चे में रहे थे न्यूज में, शुभांशु शुक्ला, ये सबको पता ही होना चाहिए। एक्सिम 4 मिशन के थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्रवीरों ने नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर बनी है। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की? तो अश्विनी वैष्णव ने की। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की थी? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के लिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोइंग स्टारलाइनर मिशन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो यह है आपको नेफिथ्रोमाइसिन। क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन है। देश की पहली जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई कहाँ पे लॉन्च करने वाला है? कौन सा देश है? तो ये आपको जापान है। हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला देश जापान है। शुक्रयान मिशन 1 कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028 में। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच नाम है, इसको भी याद रखिएगा। पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम है किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ग्वालियर में। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाली दुनिया का पहला देश बना है? तो यह आपको भारत। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से देखेंगे अब हम लोग। भारत के कितने % भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76% पे 21.76% पे। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ पे संपन्न हुई है? तो पहली टैगिंग ये आपको असम में संपन्न हुई है। भारत का पहला शून्य अपविष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन सा बना है? तो नॉर्वे बना है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो तितली अभ्यारण्य है आपको अड़ालम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल को। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो कच्छ गुजरात में। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, कर्नाटक है और फिर तमिलनाडु है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ पे हुआ है? तो एम्स दिल्ली में। आगे देखेंगे खेलकूद से संबंधित न्यूज को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में किया गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ पे बना है? तो दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपको डी गुकेश बने हैं। और यहाँ पे देखिए पहले वाले के बारे में भी मेंशन है, तो ये विश्वनाथ आनंद थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में किया गया था। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाता है? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL के किस संस्करण के विजेता बने हैं? तो 18वें संस्करण के। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों से शतक बनाकर इतिहास रच दिया था? तो 35 गेंद से। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अभी हमने इस वीडियो में टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को कवर किया है एडिटोरिया के करंट अफेयर के बुक से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अब आपको इसका कौन सा पार्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा है ना कि 50 विषय सूची है जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जल्द से जल्द हम लोग कवर करेंगे ताकि एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो ईजिली कवर हो जाए हमारे। और ये आपको ना ही केवल BPSC बल्कि बिहार दरोगा, कांस्टेबल, बिहार SSC हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अभ्यर्थी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको यहीं से करना चाहिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।